नमस्कार दोस्तों, मैं बाहुबली डिफेंस ट्रेनिंग का स्वागत करता हूं। जो हमारे इंडियन आर्मी का पेपर 12 से 25 अप्रैल तक होने वाला है, तो उसके लिए जीके और जीएस इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं। जो ब्रह्मास्त्र है, इसमें लगभग 250 से प्लस क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। चलिए आज हम अपनी स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, उड़ीसा में हमारा जगन्नाथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किस भारतीय राज्य की सीमा व सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल था, गेहूं व जौ था, ज्वार था या बजरा था? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, गेहूं व जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कन्नौज वंश? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? मात्स्य, रविशन, गढ़, एडम स्मिथ? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु? सोना, चांदी, तांबा, लोहा? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू के? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, यूरोप को या अफ्रीका को? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा अफ्रीका। आपको दोस्तों ये बताना है कि हमारे विश्व भर में कुल कितने महाद्वीप हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? नंगा पर्वत, एवरेस्ट, नंदा देवी या कंचनजंगा? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी, कंचनजंगा। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि हमारे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस जैविक मरुस्थली कहते हैं? नोएल को, कि दामोदर को, भिवानी को, कि भदार को? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, दामोदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मीटो? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 5.5 वर्ष? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिटास इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, वेलेस्ली या लॉर्ड मीटो? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है हमारा MG रनाडे, BR अम्बेडकर, BN राव, तेज बहादुर सप्रू? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी में, जैसलमेर में, जोधपुर में, लेह में? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। 1950 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मीटो? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत
भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा फिर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत रत्न सम्मान किसे मिला? जवाहरलाल नेहरू को, गोविंद वल्लभ पंत को, बी एस राय को, सी.वी. रमन को। सही ऑप्शन है दोस्तों सी.वी. रमन को। आपको दोस्तों ये बताना है कि हमारे भारत में भारत रत्न की स्थापना कब हुई है तथा सर्वप्रथम किस महिला को दिया गया है? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में हमारी लोनार झील स्थित है। आपको बताना है वूलर झील कहाँ स्थित है और मैकाल झील कहाँ स्थित है, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है? कांडला, कोच्चि, कोलकाता, विशाखापट्टनम। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनारो, चार्ल्स आयरन वुड। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, हेक्टर मुनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपर सदन को किस रूप में बनाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधानसभा परिषद? विधानसभा। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? हमारा खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारी खजुराहो की मंदिर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? अरुण, वरुण, पृथ्वी या शनि? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर या 21 जून? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? बोलिविया पठार, कोलंबिया पठार, तिब्बत का पठार या कोलोरेड का पठार? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में हमारी सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती या हिरंद? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? सही ऑप्शन है दोस्तों उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का? इनमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उड़ीसा में, मिजोरम में? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? नंगा पर्वत को, धौलीगिरी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा माउंट एवरेस्ट को हिमालय की चोटी का सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अब दोस्तों आपको बताना है, तुलसीदास की कोई एक रचना बताना है आपको, कालिदास की कोई एक रचना बताना है और वाल्मीकि की कोई एक रचना बताना है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश
प्रदेश में। ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और आपको ये बताना है दोस्तों कि हमारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा 30 वर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से, सितार से, शहनाई से या वीणा से? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा सितार विलायत खान का वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, NASA मतलब नासा है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्थ एटलांटिक स्पेस एजेंसी, नॉर्थर्न एयरबोर्न एंड स्पेस एजेंसी, या फिर नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इससे ये भी बताना है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है तथा नासा की स्थापना कब की गई थी तथा इसका चलिए ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या पुणे? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बिहू, ओणम, पोंगल या नवरात्रि? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बांसुरी, तबला, शहनाई या सरोद? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 15 वर्ष पर ईयर्स मतलब हर साल की, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? हमारे मिल्खा सिंह थे कि सुनील गावस्कर थे, दारा सिंह थे या सचिन तेंदुलकर थे? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी थे। ये बताइए कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न कब पाए थे तथा इनकी उम्र उस वर्ष क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या वीणा? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, कथा, सरितसागर, महाभारत? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का, तमिलनाडु का, असम का या कर्नाटक का? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, APJ अब्दुल कलाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में हमारे भारतीय राज्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश में, केरल में? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को, कांडला को, कोलकाता की, कोच्चि को? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल है? सेब है, अमरूद है, संतरा है, आम है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों आम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, NSDL का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों,
मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो या विंची ने, पिकासो ने, वान गोग ने। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की विख्यात प्राप्त नृत्यांगना है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या उपरोक्त दोनों में से, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों ही हमारी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य की विख्यात नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री था? सी रंगराजन, के एन राजमतर सेन या नॉन ऑफ द। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आत्मर सेन। इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जनजाति की नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया, असुर, बदगा या सहरिया। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, बदगा। आपको दोस्तों ये बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है तथा सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। और ये बताइए कि हमारे भारत में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, काम्बला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में, उड़ीसा में। तो सही ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात का? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का है। अब आपको दोस्तों ये बताना है कि उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, गुजरात का? हमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है या एरोप्लेसा है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितने प्रतिशत होता है? 60%, 70%, 80%, 90%? ऑप्शन डी हमारा 90%। जल में हमारा जो है तो प्लाज्मा का लगभग 90% भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? एमो, शुतुरमुर्ग, अल्बर्टो या सारास? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। आपको शुतुरमुर्ग है। आपको बताना है शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है तथा सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है, तथा मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तथा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किसके बने होते हैं? एनिमल के बने होते हैं, डेंटाइन के बने होते हैं, मज्जा के बने होते हैं, ओडोनोब्लास्टस के बने होते हैं? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, हाँ इससे क्वेश्चन आपको बना सकता है कि आप बताइए कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। समान किस्म का कोयला है, डोलोमाइट है, लिंगनाइट है, बिटुमिनस है, पीट है? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 0, 1, 7 या 14? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 7 होता है। शुद्ध जल यानी उसे आसुत जल भी बोलते हैं, उदासीनी जल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अप्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। गोबी परिस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में, पश्चिम अफ्रीका में? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, हाँ दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा
इसमें लिखा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तथा आपको ये बताना है कि सबसे ठंडा भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तथा सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे एशिया में कुल कितने मरुस्थल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और नहीं अगर आपको जानकारी हो तो इसके बारे में, तो हम आपको जानकारी इसके बारे में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। रावल जयसल, सवाई प्रताप सिंह, चिंतागंद मौर्य, रावल रतन सिंह। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन है, गुजरात में है, केरल में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया गया था, कुत्ता को, बकरे को, बिल्ली के, गाय को। तो सही ऑप्शन है दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों बिहार। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्या लिखा है, अल्पस, राकीज, एंडीज या हिमालय। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछा है, ना कि ऊंचाई पूछा है। तो सबसे लंबी हमारी जो पर्वत श्रेणी है वो एंडीज है। और सबसे ऊंचा अगर पूछ लेता कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत का पूछ लेता सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो आप क्या बताते, K2 है। अब पूछ लेते हैं हिमालय पर्वत की हमारे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा बताते। ठीक है, आप कोई भी डाउट आपको हो तो हमें आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 543, 545, 547 या 552। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ 5 मार्च 1968 में, 48 में, मार्च 1949 में, मार्च 1950 में, मार्च 1951 में। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, 1950 में किया गया था। विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। 1947, 1948, 1952, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सागरित तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भूकंपी तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है। श्वेत से क्रांति से, पीत क्रांति से, हरित क्रांति से, नील क्रांति से। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति से हमारा वर्गीज कुरियन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है। क्लोरोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है कि क्लोरोप्लास्ट करता है कि ल्यूकोप्लास्ट करता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट हमारी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, CD रोम कहते हैं। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों रोम कहते हैं। दोस्तों आपको अब ये बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, RAM का पूर्ण रूप क्या होता है, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कंबाला कहीं जाने वाला वार्षिक भैंसा दौड़ा जो एक उत्सव है किस राज्य में मनाई जाती है। देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर क्या था। हमारा आंसर था ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि हमारे पेड़ पौधे द्वारा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोथर मेयर ने किया था, क्लीवलैंड ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, डायब्राइन ने किया था। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, डायब्राइन ने किया था। आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार व्यवस्थित की गई है? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों केरल। दोस्तों आपको अब इसमें ये बताना पड़ेगा कि किस वृक्ष के द्वारा रबड़ प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी अशोक ने बनाई थी, सूरशाह सूरी ने बनाई थी, अकबर ने बनाई थी, हुमायूं बनाई थी। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने। आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा कि हमारे भारत में मुद्रा का विकास किसने किया था? ठीक है, हमारे आपको ये बताना पड़ेगा अकबर की पुस्तक का नाम बताइए, हुमायूं की पुस्तक के नाम बताइए तथा इसके लेखक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, निम्न में से कौन सा कण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मिश्रण है। क्योंकि वायु में तो हमारे बहुत सारे कण इधर उधर होते हैं, तो इसीलिए हमारे वायु में हर गैसेस भी मिलती हैं, इसलिए इसे मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कांजीरंगा को, गिर को, कार्बेट को। निम्न में किसको जाना जाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों कांजीरंगा को। कांजीरंगा अभयारण्य को राइनो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? मसूरी में, माउंट आबू में, नागपुर में, हैदराबाद में। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, हमारे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल साम्राज्य था कौन सा था? मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर था। अकबर ने सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। रामानुज आचार्य, ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य, निम्बारका आचार्य। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, इतिहास के पिता की पदापि सही अर्थों में निम्नलिखित में किसके संबंधित है? हेरोडोटस के, यूरिपिडीज की, सुकरात के। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, हेरोडोटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है कि उपराष्ट्रपति करता है कि राज्यपाल करता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तुम्हारा राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को, मध्य मंडल को। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल को। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना पड़ेगा कि हमारी वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है तथा सबसे निचली परत कौन सी है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, त्रिपुरा है, गोवा है, मिजोरम है। तो सारी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? पानी में, निर्वात में, वायु में या कांच में? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, निर्वात में। निर्वात में हमारा प्रकाश जो है तो सबसे सर्वाधिक यात्रा करता है। तो हमें दोस्तों आप ये बताइएगा कि हमारी ध्वनि सर्वाधिक किसमें यात्रा करती है?
ठीक है, हमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या समतल अवतल लेंस? तुम्हारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष होता क्या है दोस्तों? जिससे हमारी दूर की दृष्टि तो दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, तो हमें उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचाता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन सी, तो 8 मिनट में। तो दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी का सबसे पहले हमारे सूर्य का सबसे पहले प्रकाश किस देश में आता है? ठीक है, हमारे भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4, 7, 12, 18? सही ऑप्शन है दोस्तों 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पार्श्विक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय की। हमारे प्रकाश पार्श्विक हमारी दूरी की इकाई होती है जिससे हमारे सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी मापी जा सकती है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं? एड्रीनेलिन को, थायरोक्सिन को, इंसुलिन को? इनमें से कोई सही ऑप्शन है दोस्तों एड्रीनेलिन को। हमारी यह हार्मोन हमारे एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा यह गुस्से को शांत कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोस्तों अब ये बताना पड़ेगा हमारा लव हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों, कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी ओ निगेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वूलर झील, लोकटक झील या सांभर झील? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी वूलर झील। आपको ये बताना है दोस्तों हमारे भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व बने होते हैं। नाइक्रोम के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं कि जर्मन के बने होते हैं कि सिल्वर के बने होते हैं? हमारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय है मनीला, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या जिनेवा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या होती है? 58, 60, 62 या फिर इनमें कोई भी एज लिमिट नहीं है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन 62 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, भारत संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई स्टेलर मील है, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक इकाई है, प्रकाश वर्ष है? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के होता है? तपेदिक, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए तपेदिक। ठीक है, यानी कि क्षय रोग। और आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, 1 या 2 घंटे के बीच लगाया जाता है। ठीक है, और हाँ आप कमेंट बॉक्स में ये बताना पड़ेगा टिटनिस, डिप्थीरिया तथा काली खांसी के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, चांदी। चांदी जो है तो हमारी जो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लाल रक्त के
कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त, प्रोटीन या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है तुम्हारे रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और जल में भी सर्वाधिक मात्रा में लगभग 90% प्लाज्मा हमारे उसमें पानी में पाया जाता है, ठीक है। अन्य 10% दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? जोग या गशुप्पा ये हमारे किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक में। अभी हमारे इसका आपको ये बताना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स जरूर बताना पड़ेगा कि गशुप्पा जोग या गशुप्पा का जो है तो नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट तो हमें से जरूर पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। पाक जल संधि किस दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के, पाकिस्तान और श्रीलंका के, है ना, भारत और श्रीलंका के, पाकिस्तान और ईरान के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि जल संधि है ना, वो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग कैसा होता है? क्यूटीन के कारण होता है, किसके कारण होता है? क्यूटीन कारण होता है, पर्णरहित के कारण होता है, हीमोफाइसिन का आता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कणिकाएं लाल होती हैं, ठीक है। फिर के हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश किस तरह दिखाई देगा? चंद्रमा से हमारा आकाश जो तो किस प्रकार दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और चंद्रमा से हमारी पृथ्वी किस तरह दिखाई देगी? नीली दिखाई देगी, क्योंकि उसमें जल रहता है, आकाश में ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए उसे ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूर। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों, आप तो जानते होंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो आपको दोस्तों अब ये बताना है पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके साथ हुई थी तथा दूसरी लड़ाई किसके साथ हुई है? मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तथा आपको ये बताना पड़ेगा पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी, कौन से सन में, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों नए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नदी द्वीप मंजुली निम्न सदियों में से किस स्थिति में है? यमुना में है, पद्मा में है, गंगा में है या ब्रह्मपुत्र में है? तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। मंजुली द्वीप नदी द्वीप मंजुली नदियों में किस नदी में स्थित है? तो हमारी ब्रह्मपुत्र में है। तो आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा हमारे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, और दूसरी नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ATM का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका पूर्ण रूप में बताना है। तो ATM का ऑल टाइम मेमोरी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, है ना। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, लोहे का शुद्ध रूप है? ढलवा धातु, पिटवा लोहा, गर्म इस्पात या स्टेनलेस स्टील? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, पिटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य है? पारा, जल, ब्रोमीन या लोहा? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, पारा। पारा जो है तो ये सामान्य ताप पर भी ये जो है तो तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। बोले तो वह धातु है तथा ये तरल अवस्था में अपवाद मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से होता है? जेथोफिल, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी या फिर कैरोटीन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? परावर्तन का, न्यूटन के गति के नियम कारण, अपवर्तन के कारण कि उत्प्लवन के कारण? तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण, रिफ्रिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, कि टीन है, कि कार्बन है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। देखो फिर क्वेश्चन ये आ गया, अभी आपको बताया था काला, मतलब फिर से आ गया। चलो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आ रहा है ये, ठीक है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है। रतौंधी होता है, गंडमाला होता है, स्कर्वी होती है, सुख नडी होती है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों गंडमाला होती है, ठीक है। इसी गंडमाला को हम आयोडीन की कमी से होने वाले कारण कौन सा रोग होता है, जिससे हम घेंघा रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी थायराइड ग्रंथि के निश्चित रूप से विकास के कारण होती है, मतलब बोले तो इसका ज़्यादा विभाजन लगता है, बढ़ने लगती है। हमारा गला चारों तरफ से कैंसर जैसे सूज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बना होता है। लेड का बना होता है, तांबा का बना होता है, टंगस्टान का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन सी टंगस्टान का बना होता है, ठीक है। फिर तो हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O होता है, CH3 होता है, NH3 होता है, C2O2 होता है। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों H2O होता है। ये तो एकदम से सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। कोलकाता में हुआ, लाहौर में हुआ, मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई में हुआ था। भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी भारतीय कांग्रेस का स्थापना कब की गई थी तथा प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे तथा महिला हमारी कौन थी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जो भी जानते होंगे मैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है। राज्यसभा, राज्य विधानसभा, ग्राम सभा या लोकसभा। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी लोकसभा। पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, तो वो उसे लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम में है कि पेरिस में है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए जिनेवा में है, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों, हर साल रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और हमारे रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। हमारे इंडिया में रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। नील आर्मस्ट्रांग, एडमिन, यूरी गागरिन, जॉन कोलिस। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। तो आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा हमारे भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले पुरुष कौन थे तथा महिलाएं कौन थी तथा किस सन में गए थे, ठीक है। और हमारे विश्व में सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर जाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, और तथा महिला दोनों को बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है। सरोजिनी नायडू कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है, मदर टेरेसा को कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कहा जाता है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आपको दोस्त ये बताना पड़ेगा कि मदर टेरेसा, अब नाम आ गया है तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर ही लेते हैं। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था, ठीक है। और इनके बारे में ये आप ये बता सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अवस्थित है कहाँ उपस्थित है। दुबई में, अफगानिस्तान में, ईरान में या सऊदी अरब में। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों दुबई में। ये तो आपको सब लोग को पता होगा, दुबई में हमारी जो है बुर्ज खलीफा सबसे ऊँची इमारत है हमारे विश्व की, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो हमारा आप ये तो बिल्कुल पता होगा कि C6H12O6 हमारे ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। और इसे हमारी कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पेट में कौन सा उपस्थित अम्ल होता है? तो हमारा ऑप्शन सी HCl होता है। तो आपको दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना पड़ेगा कि हमारे HCl का pH मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? सोडियम, अमोनियम, आयरन या कॉपर? सही ऑप्शन हो जाएगी दोस्तों हमारा सोडियम। ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र जो होता है तो वह Na2CO3.10H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, राजा राम मोहन राय को, की बाल गंगाधर तिलक को? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, त्वरण का मात्रक क्या होता है? हाँ, अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है कि क्या होता है? आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग में जाती है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? सबसे हल्की गैस हमारी कौन सी होती है? हीलियम। ठीक है। इसलिए हमारे गुब्बारे में जो है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब मौसम विभाग द्वारा गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है जिसके कारण मौसम का पता लगाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचाता है? तो आपको निश्चित पता होगा गुरुत्वाकर्षण। तो आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किस महान वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, लेज़र शब्द का क्या तात्पर्य है? तो लेज़र शब्द का तात्पर्य बताना है लाइट एप्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडियंस, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेंज, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एनर्जी ऑफ द रेडियंस। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए लैरी पेज, जिमी वेत्स, ब्रायन एक्टर या मार्क जुकरबर्ग। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तुम्हारा नेक्स्ट आंसर आते हैं दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? माउंट आबू में, हैदराबाद में, खड़गवासाल में, नई दिल्ली में? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी खड़गवासाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीतलकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अभी हमारा आ गया हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है जिसे जरूर ध्यान में रखिया गया। तो इसका ऑप्शन है प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में, वैंकूवर कनाडा में, सोची रूस में, बेजिंग चीन में। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों बेजिंग चीन में। ठीक है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता तुम्हारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, लेकिन इन्होंने कब रची थी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरज, लता देवी, ज्योति रंधवा। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए संतोष यादव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थान के बीच कब चली? दिल्ली आगरा के बीच, मुंबई पुणे के बीच, मुंबई थाने के बीच? इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों 1853 में मुंबई थाने के बीच चलाई गई थी। तथा आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों किसके शासनकाल में हमारी भारतीय रेल सर्वप्रथम चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच? 1853 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? पानी में, निर्वात में,
में वायु में। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है तो हमारे भारत देश का ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है, सीमा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी.के. गोखले, C.R. दास, B.C. पाल, B.G. तिलक? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, C.R. दास थे हमारे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो निम्नलिखित विद्युत विभवांतर की ईसाई मात्रा क्या होती है? कुलाम होती है, वोल्ट होती है, एम्पियर होती है, ओम होती है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा वोल्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लीवनहॉक या रोनाल्डो विर्चोक ने की थी? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पड़ेगा। ये कोशिका आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, केंद्र की खोज किसने की थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? 32, 0, 48 या 37? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 32 में हमारा जो जल जम जाता है। किसी आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या शंकर प्रसाद? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के कोई एक रचना का नाम बताइए। सुमित्रानंद पंत की कोई एक रचना का नाम बताइए। महादेवी वर्मा जी की कोई एक हिंदी में एक कोई रचना के नाम बताइए। शंकर प्रसाद का भी एक बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चाकू में काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सीसा, लोहा, तांबा, सोडियम? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का 19 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों 9 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप? हमारा तो एशिया है। तुम्हारा आप दोस्तों को ये बताना पड़ेगा कि हमारे जो इंडिया हमारा किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उज्जैन स्थित है? चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों क्षिप्रा नदी के तट पर हमारा जो है तो उज्जैन महाकाल की नगरी स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है जो मौजूद होता है? टाइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फार्मिक एसिड या क्लोरिक एसिड? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी फार्मिक एसिड उपस्थित होता है। तो दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा सेब में कौन सी एसिड उपस्थित होती है? ठीक है, इमली में कौन सी एसिड उपस्थित होती है? ठीक है, और हमारे दही में कौन सी एसिड उपस्थित होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, लेमार्क हैं, लीवनहॉक हैं या थियोफ्रेट्स है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है अरस्तु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति को? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी मंगल को कहा जाता है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी, मुंबई थी, पटना थी, लखनऊ थी? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है कोलकाता थी। तो आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन का उपयोग धोने के सोडे के रूप में किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? सही ऑप्शन है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकार किससे संविधान के गृहीत किए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया, रूस से? दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा सही ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका। दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे एयरलैंड्स क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया क्या लिए है, रशिया क्या लिया गया है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इस फीमर, स्टेपीज, मेलियस या इनकस? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों स्टेपीज, हमारे कानों में पाई जाती है। ठीक है, ये तीन इनकी संख्याएं होती हैं। कुल मिला के कानों में हमारी हड्डियों की संख्या बोले जाए तो 6 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, कान या नाक? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, मस्तिष्क जो है तुम्हारा अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों आयरन। आयरन हमारे मानव शरीर में लगभग रक्त में लगभग 5% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर के व्यापारी कल्कनीकरण किसका प्रयोग शामिल है? गंधक का, कार्बन का, फास्फोरस का, सेलेनियम का? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु में कौन सी चमकदार होती है? क्लोरीन होती है, नियन होती है, फ्लोरीन होती है, आयोडीन होती है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, आयोडीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गोबर गैस से मुख्य रूप से कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन या एसिटिलीन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों मीथेन। ठीक है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि इसी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो शहद में निम्नलिखित में से कौन से शर्करा पाए जाते हैं? सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज ही होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में आपको दोस्तों इसमें बताना पड़ेगा मनुष्य के शुक्राणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में सब जरूर कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि जो एंजाइम को हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है? यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, पीयूष? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तांबा, टंगस्टन, मृदु लोहा, स्टील? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वर्णहंता को किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पुणे, गोवा में, पंडुचेरी में, सूरत में? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, सूरत में। निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन सा भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1601, 1604, 1607? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों 1600 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सीईओ या कृषि विशेषज्ञ? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या रविन्द्रनाथ घोष? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जो भारत राष्ट्रीय गान की रचयिता की थी। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों, हाँ आपको ये बताना पड़ेगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत में राष्ट्रीय गान की रचना कब की थी, तथा आपको ये बताना पड़ेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, विटामिन के। आपको दोस्तों ये बताना पड़ेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तथा विटामिन के का रासायनिक क्या नाम होता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते दोस्तों, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रोजन? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेंसिल के खेत में किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक या कार्बन, काजल का? सही ऑप्शन है दोस्तों ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल दृष्टि में सबसे बड़ा देश राज्य वही है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रितवादी या स्वतंत्र? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों मिश्रित है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या पतंग नगर? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2CO3 NaCO3 Na3CO2 NaCO2? सही NaCO2 तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए Na2CO3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा, सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो कोशिका का शक्ति स्रोत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा शरीर का कौन सा अंग रुधिर के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है? हृदय, पित्ताशय, गुर्दे, प्लीहा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, गुर्दे को। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारे शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, कृषि। कृषि क्योंकि जलवायु के सर्वाधिक प्रभावित होती है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन हुआ या फिर बारिश नहीं हुई तो हमारे जो है तो फसल सूखा पड़ जाता है, हमारी फसल नहीं होती है, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ममता बनर्जी, LK आडवाणी, राघव बहल, दमन सिंह? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, LK आडवाणी। दोस्तों आपको ये बताना पड़ेगा कि यंग इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन सी है? ब्रोमीन, नियान, आर्गन या क्रिस्टन? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तो हमारा अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद है, पोटास है, शुष्क बर्फ है या इप्सन है? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं? जोड़ों से, अस्थिबंध से, मांसपेशियों से कि छोटी हड्डियों से? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अस्थिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेया? तो सही ऑप्शन है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, अहमदाबाद, लुधियाना या पानीपत? सही ऑप्शन है दोस्तों पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, रॉकी पर्वत में, अल्प्स पर्वतमाला में? सही ऑप्शन है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में शरीर के किस भाग में पित्तरस जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दे, यकृत? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, हमारा यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस या शुक्र? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, गुर्दे या छोटी आंत में होती है, गुर्दे में होता है? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? और यूरिया निर्माण क्या हमारे उसमें यकृत में होता है? ये तो गलत है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण हमारे गुर्दे में होता है शायद, देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो आंसर सही होगा। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एस्टिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक? तुम्हारा सही ऑप्शन है तो ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो काली मृदा मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बोले तो गन्ना। ठीक है, चाय, कॉफ़ी? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, कपास के लिए होता है। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की आयु वर्षों निर्धारित की जाती है? इसके भार, इसकी ऊंचाई, इसके वार्षिक वालियों की संख्या, इसके जड़ों की संख्या? हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, इनमें से वार्षिक वालियों की संख्या के आधार पर। शरीर का सबसे छोटा संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर? सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेड डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट,
साइक्लोवाइलिन या सिलिकॉन या बेकेलाइट। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है डुरांड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, माउंट रेखा। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा। भारत के विभाजन मतलब भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है उसके बीच रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। रूस साम्यवादी का जनक किसे माना जाता है लेनिन, स्टालिन, टर्गनेव या प्लेखानोव। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी प्लेखानोव। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डाचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम विदेशी कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी जी की आत्महत्या का आत्मकथा क्या नाम था माई स्टोरी की ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बर्ड एंड हेल्थ ऑफ ए सोथ। सही ऑप्शन है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वाधिक नागरीकरण वाला राज्य पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला स्मंदक है। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट भारत रत्न का डिजाइन किसके पत्ते के समान है। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी पीपल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एशियाई खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था 1951, 1955, 1960 या 1965 में। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था माइकल लियोनार्डो या विची विकासो वान रोग ने। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी लियोनार्डो या विची ने। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है गठिया, पीलिया, छोटी माता, मलेरिया। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारे मलेरिया होती है। दोस्तों हमें यह बताना पड़ेगा कौन सी मच्छर काटने से मलेरिया रोग फैलता है तथा उसमें कौन सा जीवाणु होता है। प्रोटोजोआ रोग है, इसमें कौन सा वायरस होता है। नेक्स्ट रोगियों के दांत देखने की दांत चिकित्सा के द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा अवतल, समतल, नॉन। सही ऑप्शन है हमारा अवतल। ठीक है। पीतल में कौन सी धातु होती है तांबा, लोहा, जस्ता, लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकिल एवं जस्ता। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता होती है। नेक्स्ट सूचना दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। मधुस्प्रे, मासिरसस खटवाटा, रीता फारिया, सुस्मिता सेन। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी सुस्मिता सेन जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन सी उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे चैडविक, बोहर, फार्मी, रदरफोर्ड। सही है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है ब्रोमीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, पारा। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है यानी बांध। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो यह दोस्तों हमारा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारत में सर्वप्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौद या कोलकाता। सही ऑप्शन है दोस्तों कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है। जमैक, द कोरिया, द अफ्रीका, USA। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा जमैका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन। तुम्हारा आपको पूर्ण बताना पड़ेगा PSLV शब्द तात्पर्य है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल, प्रोग्रामेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से? इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BARC क्या है? भाभा एंटीबिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, भाभा एरोनॉटिक रिसर्च सेंटर। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, पुलिस पुरस्कार किस प्रदान किया जाता है? प्लूजिम, पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। सही ऑप्शन है दोस्तों पत्रकारिता के लिए किया जाता है। ठीक है हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, स्विमिंग से है कि जिम्नास्टिक से है कि हॉकी से है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। नहीं दोस्तों गलत, राष्ट्रपति नहीं, हमारा यही डी सही होगा, इसमें आंसर शायद गलत लिखा गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? शिव की, दुर्गा की, सूर्य की या फिर चांद की? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य देवता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पौधा जो स्वयं भोजन बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, परजीवी कहलाता है, अधिक कहलाता है, मृत्योपजीवी कहलाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, स्वपोषी। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्या है? राका वेस्टिपीज हड्डी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? नाक, कान, या अभी हमने आपको बताया है कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पीस्ट और मशरूम है, शैवाल है, नंगाबीजी जीवित विकृत बीज है, फफूंद है, गांठदार जड़ें हैं। ठीक है तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन है हमारा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, असंयोजकता, रासायनिक क्रियाशीलता। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आज हमारे लगभग 250 से प्लस हमारे क्वेश्चन कराए गए हैं, जो हमारे 12 से 25 अप्रैल के बीच जो भी इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप पेपर में जाने से पहले 1 या 2 बार जरूर देखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे भारतीय सेना के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनमें से कुछ इनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। तो दोस्तों आप हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज आ रहे हैं, लेकिन अगले दिन फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो आप उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं आए तो हमें क्वेश्चन नंबर बताइएगा, हम आपको ज़रूर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।